माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका अजीत मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और अलजेब्रा के अंतर्गत हम लोग द्विघात बहुपद का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग शून्यक, गुणांक, उनके बीच का रिलेशन बनाना सीख गए हैं। शून्यकों के योग और गुणनफल के आधार पर बहुपद निर्मित करना भी सीख चुके हैं। इसके आगे हम लोग आज डिवीजन एल्गोरिथम और पॉलिनोमियल्स के बारे में जानेंगे। बहुपदों का विभाजन, एक बहुपद को दूसरे बहुपद से विभाजित करना, भागफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, यानी एक तरह से ये बीजगणित का भाग हम आज सीखेंगे। लेकिन इससे पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए हम शुरू करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स। सीधे एक्सरसाइज के प्रश्न को लेते हैं। यहां पर हम एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1, divide the polynomials px by the polynomials gx and find the quotient and remainder in each of the following. Question number 1, the value of px is given, the value of gx is given. px को gx से भाग देना है। px का वैल्यू क्या है? एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और gx का वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 2। यही हमारा पहला क्वेश्चन है। px को gx से भाग देना है। भाग देने की प्रक्रिया वही हमारी पुरानी पद्धति, अभी हम पुरानी पद्धति का ही अनुसरण करेंगे। gx से भाग देने पर जो हमें भागफल मिलेगा वो qx होगा, और जो लास्ट में बच जाए rx, ये शेष होगा। पूरा एल्गोरिथम इस सिद्धांत पर चलता है, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। यही डिवीजन एल्गोरिथम है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अंतर्गत भी इस तरह हमने देखा था, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, और यहां भी उसी तरह का नियम लागू होता है। अंकगणित और बीजगणित में बहुत कुछ समानता है। अंकगणित में अंकों का खेल होता है और बीजगणित में अक्षरों को प्रयोग किया जाता है। ABCD, XYZ, इनका प्रयोग किया जाता है। इसका नाम बीजगणित क्यों पड़ा? अक्षरों को बीज कहा जाता है, अक्षर को बीज कहते हैं, और यह जो मैथमेटिक्स है वो अक्षरों पर ही आधारित होता है। विस्तार से चर्चा कभी बाद में होगी। अभी हम प्रश्न को देखें। भाग देने की वही प्रक्रिया हम अपनाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इस तरह से। यहां पर हम घात देखते हैं, पावर देखते हैं। यह है भाज्य और यह है भाजक। भाज्य डिवाइडेंड और यह है भाजक डिवाइजर। तो भाज्य से भाजक का जो घात है वो कम होना चाहिए, तभी भाग जाएगा, तभी भाग दे सकते हैं। इक्वल भी होता है तो 1 टाइम्स दिया जाता है। भाज्य का जो घात है वो भाजक के घात से कम होगा तो भाग जाएगा। यहां पर हम देखते हैं कि यहां डिवाइडेड का जो पावर है वो 3 है और डिवाइजर का 2 है, तो भाग इजिली जाएगा। इसमें
आपको बस यही ध्यान रखना है, फर्स्ट बाय फर्स्ट, फर्स्ट बाय फर्स्ट, ये ध्यान रखना है। ये भी वैदिक मैथमेटिक्स का एक सूत्र का भाग है, जिसको कहते हैं आद्यम आद्येन, यानी आदि को आदि के द्वारा। आदि का मतलब प्रारंभ, आदि को आदि के द्वारा, और द्वारा शब्द एक बार फिर मैं बताता हूं, यहां भाग के लिए यूज होगा। आदि का मतलब शुरुआत, प्रारंभ, स्टार्टिंग, स्टार्टिंग, फर्स्ट बाय फर्स्ट, आद्यम आद्येन। तो वही काम यहां पर हम करते हैं भाग की प्रक्रिया में, पहले पद से पहले पद को डिवाइड करते हैं, और जो हमें भागफल मिलेगा वो यहां पर हम लिख देंगे। एक्स स्क्वायर से भाग देंगे हम एक्स क्यूब में, तो भागफल क्या मिलेगा? एक्स मिलेगा। एक्स स्क्वायर से हम भाग देंगे एक्स क्यूब में, तो भागफल एक्स मिलेगा। भागफल हमने लिख दिया। अब इस भागफल से इन दोनों पदों में मल्टीप्लाई करके इसके ठीक नीचे लिख देते हैं, जैसा कि भाग देते हैं वैसे। गुणा करें इससे इसमें, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स इंटू -2। साइन का ध्यान रखना है, चिन्ह का ध्यान रखना है, चिन्ह की गड़बड़ी हो जाएगी, आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए चिन्ह पर विशेष ध्यान देना है। यहां पर होगा -2x। अब -2x हम इसके नीचे लिखेंगे, क्योंकि समान पद के सामने लिखा जाएगा। यहां होगा -2x। ठीक है। अब जैसा कि भाग देते समय हम इसमें से इसको घटाते हैं, वही प्रोसेस यहां अपनाएंगे, घटाएंगे, और घटाने के क्रम में क्या होता है, चिन्ह को परिवर्तित किया जाता है, साइन को चेंज किया जाता है। यहां पर हम साइन चेंज करेंगे, यहां प्लस है, यहां कुछ नहीं है, एक्स क्यू के पहले कुछ नहीं है तो प्लस है। नीचे वाले पद का ही साइन चेंज किया जाता है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो प्लस का साइन चेंज किया माइनस, और यहां माइनस है तो इसका साइन चेंज कर दिया, प्लस हो गया। अब क्या करते हैं, घटाते हैं, तो पहला पद तो कट जाता है, ये कैंसिल हो गया। अब इसको घटा करके या जोड़ करके, अब देखिए यहां प्लस है और यहां प्लस है, जब साइन चेंज कर दिया तो बीच वाले का वैल्यू खत्म हो गया, वो मूल्यहीन हो गया। यानी अब ये प्लस और ये प्लस इसके साथ वर्क करेगा, दोनों सेम साइन है इसलिए ऐड हो जाएगा, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो। जहां समान पद होते हैं वहां एडिशन हो जाता है, जहां असमान पद होते हैं वहां सब्सट्रैक्शन हो जाता है। तो अब इसको हम यहां लिख लेंगे -3x स्क्वायर। पहले तो यह भी देखना होता है कि जो हमें पोलिनोमियल दिया हुआ है उसका पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर नहीं है तो उसे हमें एडजस्ट करना होता है, चाहे वो भाज्य का हो चाहे भाजक का हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में ही एडजस्ट करना होता है। यहां देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर है, 2 के बाद यहां 0 हुआ, यहां 3 2 1 0 हुआ। x का पावर यहां पर क्या हो जाएगा, 5x प्लस 2x दैट इज 7x, और इसको हम यहां फिर नीचे लिख देते हैं -3। अगेन वही प्रोसेस यूज करेंगे, फर्स्ट बाय फर्स्ट, पहले से पहले में भाग देंगे, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर से यदि इसमें हम भाग देंगे तो क्या मिलेगा, -3। अब -3 से इसमें गुणा करेंगे और इसके नीचे लिख देंगे, -3 से एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो होगा -3x स्क्वायर, एंड -3 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू +6। और ये हम इसके नीचे लिखेंगे, यहां नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां पर समान पद हो रहे हैं। एक बार फिर वही प्रोसेस, साइन चेंज, दैट इज प्लस, दैट इज माइनस। अब क्या करेंगे, एक बार कैंसिलेशन, इसको कैंसिल करेंगे, क्या बच गया, 7x, प्लस में 7x, और ये माइनस और ये माइनस, दोनों माइनस है, यानी दोनों को हम ऐड करेंगे, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, चिन्ह माइनस का ही रहेगा। भले ही यहां प्रोसेस जोड़ का हो रहा है, प्रक्रिया हम जोड़ की कर रहे हैं, समान चिन्ह होने के कारण यहां पर हम जोड़ रहे हैं, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, लेकिन
चिन्ह यहाँ माइनस का है, माइनस को माइनस में जोड़ रहे हैं इसलिए माइनस का चिन्ह होगा, और ये 9। ये अब भाग नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो भाजक का घात है वो 2 है और रिमाइंडर का जो घात है वो 1 है। यदि यहां से यहां का घात कम हो गया तो भाग की प्रक्रिया रुक जाएगी। अब हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। कोसेंट कोसेंट हो गया x-3 एंड रिमाइंडर (7x-9). आप इसको समझ लीजिए, इसका आंसर भी हम मिला लेंगे। यदि आपको चेक करना है आंसर सही है कि नहीं है तो ये चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, यहां से यहां मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका एडिशन कर देंगे, इसको जोड़ देंगे, यानी gx का qx में गुणा करके rx को जोड़ देंगे तो आपका ये px आ जाएगा। इस प्रकार हम उत्तर की जांच कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे। आप तब तक इसको उतार लीजिए, बना लीजिए। दूसरा प्रश्न लेते हैं। What is question number 2? Question number 2 is px is equal to x to the power 4 minus 3x square plus 4x plus 5 और gx है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। एक बार फिर मिला लेते हैं। x to the power 4 minus 3x square plus 4x plus 5 and gx is equal to x square plus 1 minus x। यही हमारा प्रश्न है। जो बात अभी हमने पहले प्रश्न में जो बात आपको बताई थी वो बात यहां पर आ गई। यहां पर जो इसका घात है 2 के बाद 0 हो गया, 1 हो गया, इसको हमें एडजस्ट करना होगा, यानी इसको सही ढंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। एक्स स्क्वायर इसको पहले लिखेंगे और जब इसको पहले लिखेंगे तो इसका चिन्ह भी इसी के साथ जाएगा पहले, यानी माइनस एक्स होगा, और ये 1 बाद में जाएगा तो इसका चिन्ह इसके साथ जाएगा, यानी ये प्लस 1 हो जाएगा। यहां पर हम देखें तो यहां पावर 4 है, यहां 2 है, 1 है, यहां 0 है, यानी 4 के बाद 3 नहीं है। कोई बात नहीं, 4 के बाद 2 घटते क्रम में आया है। अब देखिए इसको भी हम भाग देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स टू द पावर 4। यहां थोड़ा गैप डाल देते हैं क्योंकि 4 के बाद 3 का स्थान होना चाहिए। चाहे तो लिख भी सकते हैं 0x³ प्लस में या माइनस में, लेकिन छोड़ दिया जाए, थोड़ा गैप डाल देते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। यदि वैदिक मैथमेटिक्स के तरीके से इसको भाग देते तो यहां पर हम 0x³ लिखते। अब काम वही करना है जो काम पहले प्रश्न में आपको बताया गया था कि फर्स्ट बाय फर्स्ट, आद्यम आद्येन, शुरू को शुरू के द्वारा, प्रारंभ को प्रारंभ से भाग देना है, यानी एक्स स्क्वायर से भाग एक्स टू द पावर 4 में देना है और जो रिजल्ट होगा यहां पर लिख देना है। उस रिजल्ट से इसमें मल्टीप्लाई करना है और नीचे लिख देना है। पहले से पहले में भाग देंगे, रिजल्ट मिलेगा एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से इसमें गुणा करके लिखते चले जाएं एक्स टू द पावर 4 और इसमें गुणा करेंगे तो माइनस x³। देखिए यहां पर x का पावर 3 आ गया, इसीलिए हमने गैप छोड़ दिया था, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा प्लस में, और ये ठीक इसके सामने लिखने योग्य बन गया, इसीलिए जगह छोड़ा गया था। अब साइन चेंज करेंगे, यहां पर हम चिन्ह बदल देंगे। यहां पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। चिन्ह बदल गया और चिन्ह बदलने के बाद अब कैंसिलेशन लागू होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद जो बचेगा उसको लिखेंगे। फिर भी हमें डिसेंडिंग ऑर्डर का ही पालन करना है। यहां पर हम सबसे पहले इसको नीचे लिखेंगे x टू द पावर 3 एंड दैट इज माइनस माइनस, साइन विल बी माइनस,
चिन्ह भले ही माइनस का होगा लेकिन यहां पर जो प्रोसेस होगा वो प्लस का होगा। दोनों का चिन्ह एक जैसा है। यहां पर 3 है, यहां पर कुछ नहीं तो 1 है। 3 और 1 4x²। नाउ 4x + 5 इस तरह से हो गया। फिर वही प्रोसेस अपनाएंगे, x² से यहां भाग देंगे। चिन्ह पर भी ध्यान देना है, प्लस है, प्लस में भाग देंगे, प्लस होगा x। अब उस x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट होगा x³ और माइनस प्लस -x² + x। एक बार फिर वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। चिन्ह यहां पर चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस और ये हो जाएगा कैंसिल। तब यहां देखिए अब -4 है और यहां +1 है। एक का चिन्ह माइनस में है और एक का चिन्ह प्लस में है। अब कौन सा चिन्ह हम नीचे यहां पर लिखें ये देखना है। तो जिसका कोफिशिएंट बड़ा होता है, ग्रेटर कोफिशिएंट का साइन नीचे आएगा। यहां पर 4 का साइन निगेटिव है और x² का कोफिशिएंट 1 है, इसका साइन पॉजिटिव है। तो 4 का साइन हम यहां नीचे लिखेंगे। प्रोसेस घटाव का होगा 3x²। यहां भी उसी तरह से, यहां 4 का साइन प्लस में है और x का साइन माइनस में है, लेकिन यहां पर चिन्ह पॉजिटिव होगा क्योंकि 4 ग्रेटर, इससे बड़ा है। ये 4 में 1 घटेगा 3, x इसके साथ आएगा +5। अभी भाग जाएगा क्योंकि यहां पर पावर 2 है और यहां भी पावर 2 है। भाग जाएगा एक स्टेप में, पहले से पहले में भाग देंगे और रिजल्ट हमें मिलेगा -3। -3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा -3x²। उस -3 से यहां पर करेंगे तो हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 3x और उस -3 से +1 में करेंगे तो हो जाएगा -3। अब एक बार फिर यहां पर हम उसी प्रोसेस को अपनाएंगे, यानी चिन्ह का परिवर्तन, चेंजिंग ऑफ साइन। ये कैंसिल हो गया क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है। ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस है। बच गया +5 + 3 दैट इज 8, यानी रिमाइंडर इज 8। हमारा रिजल्ट क्या हुआ? कोसेंट कितना हुआ? ये हुआ हमारा कोसेंट, भागफल हुआ और रिमाइंडर 8 हुआ। अब इसको यहां पर हम लिख दे, चाहे नीचे लिख दे, जहां भी आपको कॉपी में प्लेस हो आप लिख दीजिए कोसेंट। x² + x - 3 and remainder is equal to 8। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं हम। आप इसको नोट कर लीजिए या वीडियो को पॉज कीजिए, बढ़िया से उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, बिना एक स्टेप समझे आगे मत बढ़िए। साथ ही साथ आप वैदिक मैथमेटिक्स का क्लास भी जरूर देखते चलिए, उससे आपको जबरदस्त लाभ होगा। इन सब भाग को करने के लिए भी वैदिक मैथमेटिक्स में एक से एक अनोखी विधियां हैं, बताई जाएंगी वैदिक मैथमेटिक्स के क्लास में। उसकी चर्चा जारी रहेगी। हम अगले प्रश्न को लेते हैं, x⁴। यहां पर तीसरा प्रश्न है, x का पावर 4 -5x + 6 और डिवाइडेड बाय gx 2 - x²। पहले आप थोड़ा ट्राई कीजिए, आप क्या कर सकते हैं इसमें, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा देखिए। अपने से भी प्रयास करना जरूरी है। सबसे पहले तो gx को कन्वर्ट करना होगा, gx असेंडिंग ऑर्डर में, इसको हमें चेंज करना होगा। ये हो जाएगा -x² और ये 2 बाद में। अब यहां पर देखिए पावर 4 के बाद 3 2 साइलेंट है, नहीं है, थोड़ा और गैप छोड़ेंगे हम।
भाग देते समय एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स टू द पावर 4, 3 का प्लेस छोड़ देते हैं, 2 का प्लेस छोड़ देते हैं, लिखते हैं -5x प्लस 6, थोड़ा गैप छोड़ दिया, प्रोसेस वही फर्स्ट बाय फर्स्ट, रिजल्ट इज -x स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे x टू द पावर 4 और इसका जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2x स्क्वायर। अब देखिए 3 पावर साइलेंट हो गया, नहीं आया, कोई बात नहीं, नहीं आया तो कोई बात नहीं, उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर उसी तरह से साइन चेंज करेंगे, हम इसको कैंसिल करेंगे। अब इसको हम पहले लिख देंगे, हो जाएगा 2x स्क्वायर -5x प्लस 6, इससे फिर भाग देंगे, रिजल्ट होगा हमारा -x स्क्वायर से भाग देने पर 2 आएगा, लेकिन माइनस साइन होगा -2। अब -2 से यहां मल्टीप्लाई कीजिए, हो जाएगा 2x स्क्वायर और -2 प्लस 2, ये रिजल्ट गुणा करने पर -4 होगा। फिर वही प्रक्रिया, कैंसिल, बच गया क्या, -5x प्लस 10। उसी तरह से हम यहां पर लिख देंगे कोसेंट यानी भागफल, कोसेंट हो गया -x स्क्वायर -2 और रिमाइंडर -5x प्लस 10। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आप बढ़िया से इसको बना लीजिए, समझ लीजिए। यदि कहीं पर भी कोई भी कठिनाई हो तो आप पूछने से मत हिचकिए। नोट कर लीजिए। और इस प्रश्न को दोहराइए, क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई कीजिए। आपके लिए पहले से वर्क दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई कीजिए, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में आप यही मेथड अपनाइए। प्रश्न दूसरा क्या कहता है, दूसरा प्रश्न इसी तरह आधारित है। पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग दीजिए और जांच कीजिए कि क्या पहला दूसरे का गुणनखंड है। यदि आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो आप लिखिएगा कि हाँ फैक्टर है। यदि पहला, यहां पर पहला को चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल, क्या पहला दूसरे का गुणनखंड है, तो आप भाग दीजिए, पहले से दूसरे में भाग दीजिए। इसी तरह से भाग देना है। यदि वहां पर आपका रिमाइंडर यानी शेष 0 आ जाए तो लिखना है कि फैक्टर है, यदि 0 नहीं आए तो लिखना है फैक्टर नहीं है। आप उसको बनाइए और हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि हम इसको अब अगले क्लास में समझाएंगे आपको और इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको 1 नंबर के सवाल को हल करने में सुविधा हो। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।